नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग। मेरा नाम है राजू और आप देख रहे हैं सुपर 1 मिलियन। आज हम पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को मैनेजमेंट के एमसीक्यू, जो मैं लेके आया हूँ पार्ट सेकंड। फर्स्ट डला हुआ है, आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट हो रही है। आपको पास्ट फर्स्ट जो मिल जाएगा आप लोगों को। जिस बच्चों ने नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिए, फिर उसके बाद एडिशनल क्वेश्चन हैं और 20 या 25 उसमें होंगे। 20 आज करवा दे रहा हूँ, 40 क्वेश्चन हो गए। ऐसे ही 4-5 वीडियो और लेके आऊँगा। दैट्स मतलब 200 या 300 क्वेश्चन मैं आपको करवा के जाऊंगा जब आपको भेजूंगा। कहाँ पर? एग्जाम हॉल में। ठीक है जी, चलो आओ पढ़ते हैं। A plan is a trap to capture the feature. A plan is a trap to capture the feature. This statement is off. ये स्टेटमेंट किसने बोला था? ये बोला था एलियन साहब ने। किसने? एलियन साहब ने क्या बोला था? देखो भैया, इसको याद कैसे करेंगे? तो सर ये आप स्टेटमेंट पढ़ा तो रहे हो, इसको याद कौन करवाएगा? हम करवाएंगे। नेता कौन है? हम नेता है। तो याद कौन करवाएगा? हम करवाएंगे। देखो सुनो, ट्रैप का मतलब क्या होता है? किसी को पकड़ना या जब्त कर लेना, ये तो होता है। जब एलियन हमारे पास आ जाएंगे तो हमको क्या कर लेंगे? ट्रैप कर लेंगे, यानी कि पकड़ लेंगे। पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे? तो ऐसे याद रखना, अगर वर्ड दिख जाए ट्रैप तो याद करना कि एलियन हमारे पास आएगा तो मुझे पकड़ लेगा। तो याद रखिएगा, ट्रैप का मतलब क्या होता है? पकड़ना। तो एलियन आपको पकड़ लेगा। पहला क्वेश्चन, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं हो सकती है। हो गया। Decision is the selection among different alternations. This statement is off. ठीक है, ये किसने कहा था? ये कहा था पीटर एफ ड्रकर ने। किसने कहा था? पीटर एफ ड्रकर ने। अब देखो, कोई भी चीज सेलेक्ट कर लो। देखो, या तो फिर कोका कोला सेलेक्ट कर लो, कोका कोला, या फिर स्प्राइट। डकार दोनों से आनी है। जब कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो डकार आती है ना, जो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो तो बाहर निकलती है। ठीक है, तो भाई देखो, या तो कोका कोला ले लो या फिर स्प्राइट ले लो। अगर उसको तुम पियोगे, सेलेक्ट करना है। इसका मतलब यहां से याद रखना, सिलेक्शन आए ना, तो सिलेक्शन में मैंने बताया था, या तो कोका कोला पी लो या फिर स्प्राइट पी लो। दोनों पियोगे तो क्या आएगी? डकार आएगी। और डकार आएगी तो सारी गैस बाहर निकल जाएगी। तुम्हारी गैस नहीं निकलती है, वो कोल्ड ड्रिंक की गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो याद रखना, सिलेक्शन आ जाए, सिलेक्शन में हम क्या सेलेक्ट करेंगे? कोका कोला या फिर पेप्सी या स्प्राइट, या पियेंगे तो उसको मार के क्या आएगा? डकार आएगा। तो याद कर लीजिएगा, डकर। थर्ड वन, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव हैव फेल्ड टू मोटिवेट पीपल। दिस स्टेटमेंट ऑफ, ये स्टेटमेंट किसने बोला था? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव हैव फेल्ड टू मोटिवेट पीपल। ठीक है, ये किसने बोला था? ये बोला था हैरी लेविंसन ने। किसने बोला था? हैरी लेविंसन। सर इसको ये कैसे याद करवाओगे? तो सुनो मेरे बच्चा, इधर क्या आ रहा है? सन आ रहा है। देखो, लेविंसन आ रहा है। ठीक है, सन आ रहा है। फेल, ये कह रहा फेल टू मोटिवेट पीपल। पापा अपने बच्चे को कितना भी मोटिवेट कर लें, अगर बच्चे ने ठान रखी है कि मुझे इतने से इतने घंटे पढ़ना है, नहीं पढ़ना तो ऐसे तैसी में जाओ। ठीक है, तो सन से याद रखना, पापा कितना भी समझा ले अपने बच्चे को, कितना भी मोटिवेट कर ले, उसको जितना पढ़ना है वो उतना ही पढ़ेगा। तो याद रखना, फेल्ड टू मोटिवेट पीपल किससे याद रखेंगे? सन से, लेविंसन। किससे याद रखेंगे? लेविंसन से याद रखेंगे। कुछ अटपटी सी लग रही होंगी लेकिन याद रहेगा, दिमाग में रहेगा आपके। ठीक है, आपको ये दिखेगा ना कि फेल टू मोटिवेट, अच्छा सन ने बताया था कि लेविंसन क्या बेटा होना चाहिए। तो सन क्या होता है? SON क्या होता है? सन। सन माने क्या होता है? बेटा। तो पापा कितना भी समझा दें उसको तो फेल ही हो जाता है। चलो, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज द फाइनल रिजल्ट। देखो, एलिन नाम की एक कोचिंग भी है कि नहीं? है कि नहीं? कोचिंग है जो कि कोटा फैक्ट्री में, आई थिंक सो, और ये अपने नीट या फिर JEE की तैयारी करवाती है। तो भाई ये क्या करती है? अपना किस पे ध्यान देती है? फाइनल रिजल्ट पे ध्यान देती है। कौन सी कोचिंग? एलिन कोचिंग। कौन सी कोचिंग? एलिन कोचिंग। किस पे ध्यान देती है? फाइनल रिजल्ट पे। किस पे? फाइनल रिजल्ट पे। ठीक है, चेंज इज कंपलसरी। ठीक है, एक बार सेलेक्ट करवा के बच्चों को वो अपने बैच में क्या करती है? चेंज करती है। क्या करती है? चेंज करती है। ठीक है, वो भी किसने बोला था? एलिन ने। किसने बोला था? एलिन ने। देखिए भैया, एलिन ने 2 चीज बोली थी, फाइनल रिजल्ट
आएगा, देखो बच्चों को फाइनल रिजल्ट आता है, कौन देता है फाइनल रिजल्ट? एलिन कोचिंग देती है, ठीक है। और वो क्या करती है, हर एक बैच के बाद क्या करती है, वो अपना सिस्टमेटिक वे चेंज कर देती है। तो चेंज करना तो किसने दिया था? ये एलिन साहब ने दिया था। तो देखो ये 5 हैं, ठीक है। ये क्या है? ये 5 है स्टेटमेंट जो आपको याद रखने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। द वर्ड ऑलवेज यूज बाय अ लीडर, एक लीडर हमेशा एक वर्ड यूज करता है, वो वर्ड क्या है? वी। वी माने होता है हम। क्या होता है भैया? वी माने होता है हम, ठीक है। जो लीडर जो होता है अकेले काम नहीं करता है, अकेले क्या उसके अंदर मैं नहीं होगा, माई नहीं होगा, उसके अंदर क्या होगा? वी होगा। क्या होगा? वी होगा। वी माने क्या होता है? हम। क्या होता है? हम। What is MBO? MBO क्या है? तो MBO की फुल फॉर्म होती है सर मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट। यहां से ना 4 या 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे गारंटेड, उसको उस वीडियो में से 4 या 5 क्वेश्चन मिलेंगे 100%। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव वाज प्रोपाउंडेड बाय, देखो यही वाला टर्म उसने पूछा है कि ये किसने खोजा था। प्रोपाउंडेड का मतलब होता है किसने ढूंढा था, किसने खोजा था। तो याद रखिएगा हेनरी फ्यूल साहब ने ये वर्ड क्या करा था? प्रोपाउंड किया था। क्या करा था? प्रोपाउंड किया था। नाउ यूनिटी ऑफ कमांड इज प्रैक्टिस्ड इन, यूनिटी ऑफ कमांड कहां प्रैक्टिस करी जाती है? तो याद रखिएगा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपने क्लास 12th की बीएसटी की बुक पढ़ी होगी तो ये बच्चा आराम से बता देगा यूनिटी ऑफ कमांड कहां प्रैक्टिस होती है। तो याद रखिएगा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होती है? प्रैक्टिस करी जाती है। द मेन बेनिफिट ऑफ द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल, ठीक है। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है? तो बताइए भैया क्या होता है? स्पेशली क्या था ये? स्पेशलाइजेशन। भाई साहब मैं क्या बोल रहा हूँ आज, ठीक है। तो स्पेशल जो चीज होते हैं, स्पेशलाइजेशन निकालना है ना, स्पेशलाइजेशन निकालना किसी चीज में से, उसको बोलते हैं हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन निकाल सकती है किसी एक बंदे को ढूंढ के, ठीक है। स्पेशल चीज अलग कर देना, ठीक है। डिफरेंट पीस रेट प्लान किसने गिवन करा था? यार किसने दिया था? तो किसने दिया था? FW टेलर ने दिया था। अब ये तुमसे मैं पूछता हूं ये क्वेश्चन, अपने अगर आप पढ़ा हो तो, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव किसने दिया था? अभी पढ़ाया है मैंने, किसने दिया था? वेरी गुड, फ्यूल ने दिया था। अच्छे, बहुत होशियार हो गए हमारे, ठीक है। हु प्रोपाउंडेड, मैंने बताया था प्रोपाउंडेड का मतलब क्या होता है? ढूंढना, खोजना, ठीक है। Who propounded theory X and Y of motivation? तो किसने खोजी थी X और Y की थ्योरी? तो याद रखिएगा MC ग्रेगोर। किसने? ग्रेगोर, ठीक है। याद रखिए, क्या पता है क्या क्या नाम रख लेते हैं, हमारे इंडिया में होता है मोहनलाल, सुदामा, तुम्हारे बताओ अटपटे नाम कोई हो तो, ठीक है। X थ्योरी डिस्क्राइब्स, एक्स थ्योरी क्या डिस्क्राइब करती है? तो एक्स थ्योरी डिस्क्राइब करती है एम्प्लॉइज हैव नेचुरल डिजायर टुवर्ड्स देयर जॉब्स, ठीक है। एम्प्लॉय खुद आता है जॉब लेने उसको, क्योंकि उसको खुद की डिजायर होती है। क्या होती है? खुद की डिजायर होती है कि मैं इस कंपनी में काम करूं। अब देखो जैसे गूगल में कोई पागल बंदा होगा जिसको ऑफर, मतलब सब लोग चाहते हैं कि मैं गूगल में काम करूं, मैं अल्फाबेट में काम करूं, माइक्रोसॉफ्ट में काम करूं, ठीक है। तो ये एक्स थ्योरी कहती है। एक्स थ्योरी क्या कहती है? कि एम्प्लॉय खुद की डिजायर करता है, वो नेचुरल डिजायर होती है उसकी, वो उस कंपनी में काम करने, उस कंपनी में काम करने, उस जॉब को करने के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा लीडर्स इन द ऑर्गेनाइजेशंस आर, लीडर्स को क्या बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? तो याद रखिएगा सुपरवाइजर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सुपरवाइजर। टिक मार के आना, बढ़िया सा एकदम फर्स्ट क्लास जो है। The leadership style which is based consultation with his group is called, देखो भैया लीडरशिप की बहुत सारी स्टाइल्स हैं, ठीक है। उसमें से ये कह रहा है कि कंसल्ट करना, किसी चीज को कंसल्ट करना, वो कौन सी स्टाइल करी जाती है? कंसल्ट का इन द सेंस, कंसल्ट को हिंदी में बोला जाता है किसी से, किसी एक को कुछ बनाना है ना, कुछ बड़ा ऑफिसर बनाना है, तो उसके लिए क्या करना? कंसल्ट करना कि ये ठीक रहेगा कि नहीं, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका काम करने का तरीका कैसा, सब कुछ देखा जाएगा, बातचीत होगी, मीटिंग बैठी जाएगी। तो उसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक स्टाइल। क्या बोलते हैं? डेमोक्रेटिक स्टाइल। हमारे इंडिया क्या फॉलो करता है? हमारा इंडिया क्या है? डेमोक्रेसी चलती है हमारे इंडिया में। इसका मतलब क्या है? जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वही नेता बनेगा। दिस इज कॉल्ड द डेमोक्रेटिक स्टाइल। I hope you get this point. Yes. चलो,
ग्रेप वाइन क्या है? देखो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। क्या है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा इंटरनल कम्युनिकेशन। तो दो मैंने निपटा दिया अभी बातचीत में। ग्रेप वाइन क्या है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। अदर नेम ग्रेप वाइन का इंटरनल कम्युनिकेशन है, याद रखिएगा। चेंजेस, आप किसी चीज में चेंज करोगे बार बार तो क्या होगा? टाइम ही वेस्ट होगा सर, ठीक है। अगर आप बीकॉम की तैयारी कर रहे हो तो आप चैनल ही देखते रह जाओगे कि मुझे कहाँ से पढूं, तो ये टाइम वेस्ट है पूरा, ठीक है। एक नहीं, एक पकड़ो, कोई भी एजुकेटर पकड़ो और उसमें लग जाओ, उसके साथ लग जाओ, क्योंकि हर एक एजुकेटर अच्छा पढ़ाता है, कोई बुरा नहीं पढ़ाता है, ठीक है। फोर्स फील्ड एनालिसिस वाज डेवलप्ड बाय, ठीक है। फोर्स फील्ड किसने एनालाइज करी थी? तो याद रखिए, देखो इसमें आ रहा है विन, लिव इन, ठीक है। तो इसमें आ रहा है विन, तो ऐसे याद करना है इसको कि मैंने ना फील्ड में फोर्स लगाई, किसके लिए? जीतने के लिए। मैं एक ट्रैक पे खड़ा था और मैंने क्या लगाया? फोर्स लगाया। क्या करने के लिए? जीतने के लिए। तो याद रखिएगा, फोर्स फील्ड एनालिसिस किसने डेवलप करा था? तो कहीं भी दिख जाए, अगर ऑप्शन में दिख जाए लुविन, ठीक है, लिविन, तो वहीं पर टिक लगा देंगे और हम जीत जाएंगे, ठीक है। नाउ द वर्ड मैनेजमेंट इज ड्राइव्ड फ्रॉम इटालियन वर्ड, ठीक है। इटालियन वर्ड कौन सा? मैनेजर, मैनेजमेंट कहां से आया? एक इटालियन वर्ड से आया। इटालियन में क्या कहा जाता है उसको? याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहां से। मैनेजेरिया, क्या? मैनेजेरिया ऐसे बोलते हैं यार इसको, ये बहुत गंदे वर्ड्स हैं यार। हमारे इंडिया में सही है, सोहन लाल, मोहन लाल, गधालाल, है ना, ऐसे होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, सब आपको पता होगा, कमेंट करना है और शेयर कर देना जल्दी से जल्दी, दोस्त देख लें तुम्हारे, फिर उसके बाद मत कहना सर ने बताया नहीं था, ठीक है। और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर कर देना सर। और सब्सक्राइब कर अभी तक नहीं करा यार, कर दो यार चैनल को। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये बातचीत तो होती रहती है।